हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जाए जो कि आपका सब्जेक्ट एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के, और ये DUS और रेगुलर एनसीबीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, टोटल आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपका टोटल सिलेबस 10 चैप्टर आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन विद आंसर की ये पीडीएफ। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये पीडीएफ सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आंसर के साथ है। और बाकी जिन स्टूडेंट को 17 क्वेश्चन पता करने के क्वेश्चन कौन कौन से, जो कि देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पेपर में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये पता है कि इस जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसमें आपका ज्यादातर देखा जाता है कि 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है क्वेश्चन और 50% ऐसे ऊपर से ही अपने अकॉर्डिंग मीडिया के अकॉर्डिंग बना के दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 17 क्वेश्चन जो है कि जो इम्पोर्टेंट लगे सिर्फ वही क्वेश्चन लिए, और 17 में से मान के चल सकते हैं आपके पेपर में 7 क्वेश्चन भी आते हैं ना गाइस। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते पेपर में। 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन करके पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से। तो मान लीजिए 17 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए, 17 में से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% की आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से आप 5 क्वेश्चन भी करके पास आउट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बता देते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को साथ के साथ आप लिखते चलिए। क्वेश्चन विद आंसर की भी वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर। इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें। लोकतंत्र के लिए जाली खबर एक गंभीर चुनौती है, चर्चा करें। लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई सच्चाई है तो वह यह है कि ये मानवीय गुणों, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों गुणों को बढ़ावा देता है। टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताना है कि जो मीडिया है उसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। और देखिए, अगर जाली खबर जैसे मतलब हो गया कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो मीडिया के द्वारा, तो उस पर लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही यहाँ पर कि इसके जो लाभ भी होते हैं प्लस नुकसान भी होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन भी आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉइंट परिचय देखने को मिलेगी, फिर जो इसकी भूमिका है वो आपको पता चलेंगे, फिर इसके सकारात्मक प्रभाव मतलब इसके महत्व के अकॉर्डिंग है ये पॉइंट। फिर इसके बाद इसकी जो चुनौतियां हो गई है, नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को आपको मिलेगा। फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कला शिक्षा की अवधारणा क्या है। कला शिक्षा के कुछ व्यापक लक्ष्य, उद्देश्य और कला शिक्षा का महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होती क्या है, प्लस इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, फिर इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कला शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में आए तो। ठीक है, तो ये आपको देख लिया। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा आपका, समाचार क्या होते हैं। समाचार पत्र कैसे जानकारी के विश्वसनीय और प्रामाणिक साधन बने। आपको सबसे पहले बताना है जो समाचार क्या होते हैं और समाचार पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए, शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु को उपयोग में लाने के क्या फायदे, मतलब इसको आपको शिक्षा के द्वारा शिक्षा में लाओगे समाचार को, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या आपको फायदा होने जा रहा है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन दोनों एक ही है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकार उपयोग पर विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले आपको डिजिटल मीडिया होता क्या है, उसके उपयोग और उसके प्रकारों के बारे में बताना है। फिर इस टाइप से देखिए, डिजिटल मीडिया के प्रकार और उपयोग तथा लाभ हानियां बताइए, मतलब इसके फायदे भी बताने, नुकसान भी बताने कि क्या क्या हो सकते हैं। डिजिटल मीडिया मतलब जैसे इंटरनेट में हो गए, बाकी चीजें आ जाती है, व्हाट्सअप हो गया इसके द्वारा, तो ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आंसर में। जैसे देखिए, रेडियो भी हो गया, टेलीफोन हो जाते हैं आपके संदेश द्वारा, ये सब गूगल हो गए। तो इस टाइप से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगर इसकी चुनौतियां के अकॉर्डिंग पॉइंट है। क्वेश्चन 5 देखिए, लोगों के विचार को आकार देने में अखबार के विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या कीजिए करें।
नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका पर चर्चा करें कि जो भी मतलब कि अखबार है ना, न्यूज़पेपर, उसके महत्व के बारे में बताना है कि क्या उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन है, देखिए मतलब वेब मतलब इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, क्या ये वरदान है? अपने उत्तर को कारणों को सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जैसे देखिए इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीजें की जानकारी उपलब्ध है, क्या इसके द्वारा आपको एक मतलब अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं? आपके अनुसार क्या वो समाचार के विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्यों या क्यों नहीं? मतलब आपको देखिए उसको आपको 2 तरीकों से देखना है, एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक प्रभाव के अकॉर्डिंग आपको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बताना है कि समाचार में आपका कैसे योगदान दे भी रहे और प्लस नहीं भी दे रहे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 8 है, भारत में पेड न्यूज और पेड सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी कीजिए। मतलब कि जैसे कि आप कहते नहीं खरीदने वाली उस टाइप से कि आप कोई भी जानकारी खरीद सकते हैं, पेड न्यूज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब देखिए आपके पेपर में आ सकता है विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। अब देखिए विज्ञापन का अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो है, लेकिन आपके पेपर में जरूरी नहीं कि सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ लिख के दिया जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा दिया जाए। अगर आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, विज्ञापन समझ लिया, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन बनाता है इसके अकॉर्डिंग, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और समझ के अच्छे से पास आउट भी हो सकते हैं। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन तो कोई सा भी पेपर में आए उसको आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। देखिए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। मतलब कि जैसे बच्चों को व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा या एप्लीकेशन जूम ऐप, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि इससे क्या क्या बच्चों को फायदे हो रहे हैं प्लस क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको, और ये किसी में इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि इनके द्वारा जो मीडिया किस तरह से जो भूमिका निभा रही है शिक्षक में। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन को साथ के साथ लिख लीजिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व के चित्र में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कोई सी भी धारावाहिक, मतलब जैसे कोई मूवी हो गई, सीरियल हो गई, या कोई रामायण हो गया या महाभारत हो गया, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें आपको ये बताना है कि जिसने भी लोग होते हैं उसमें जो जो जिसका रोल होता है करने का, उसमें कैसे उनको एकदम जैसे असली में वो कार्य किया जा रहा है उसको उनको दिखाया जाता है, उसमें कितनी सारी समस्या कठिनाइयाँ होती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप महाभारत के अकॉर्डिंग लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी जो आपको कुछ फेवरेट सीरियल हो कुछ भी हो आप उसको अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है, इसमें देखिए कि जो ये सशुल्क खबर होती है इसके द्वारा ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए टेलीविजन की खबरों और उनकी प्रामाणिकता का पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। मतलब कि जो टेलीविजन की खबरें होती है उसको कैसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है उसके बारे में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जनसंचार क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार की भूमिका को बताइए कि मतलब ये क्या होता है, प्लस शिक्षा में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिल्म का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए सामाजिक समस्याओं के चित्र में गंभीरता बनाए रखना कितना मुश्किल है। उदाहरण देते हुए समझाइए कि कैसे फिल्म पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ मतलब कि उसका निर्माण किया जा सकता है। देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि कोई भी एक मूवी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने मदर इंडिया का अकॉर्डिंग लिया है, उसमें आपको बताना है जो जो समस्या उनके सामने आई है कैसे उसको बहुत मुश्किल था और कैसे सामना किया कि कैसे सही किया जा सकता है। तो ठीक है, मूवी यहाँ पर हमने आपको अपने अकॉर्डिंग भी कोई सामाजिक समस्या के अकॉर्डिंग कोई भी मूवी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 16, छपी हुई खबर और टेलीविजन की खबरों में अंतर का आलोचनात्मक विवरण दें। छपी हुई मतलब जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन मतलब कि जिसमें बोलचाल के द्वारा टीवी में दिखाया जाता है। तो दोनों में अंतर लिखना आपको बहुत ही आसान होगा, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना होगा, आपकी आँखें सही होनी चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए, और टेलीविजन में आप कानों के ज़रिए सुन भी सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देता, जब भी आप सुन के समझ सकते हैं खबरें। तो इस टाइप से आपको अंतर खुद से आप 10 पॉइंट बना दीजिए, बहुत अच्छे। तो इस टाइप से हमने भी यहाँ पर बनाया। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। टोटल यहाँ पर 6 पॉइंट है। तो देखिए, जाली खबरों के प्रति संचेत रहना क्यों जरूरी है, मतलब कि कोई भी फेक न्यूज आ गई, जाली खबर आ गई, उसके द्वारा आपको बताना है। फिर इसी टाइप से जो कक्षा संचार के प्रकार होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में अंतर बताना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सोशल मीडिया के बारे में आपको बताना है, इसके लाभ तथा हानियां। तो ये 6 पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिल जाएंगे, हमने ये लिख रखे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा गाइस, और प्लस हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया, क्वेश्चन बता दिया। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो होगी, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके अपलोड किए जाएंगे। सबके आंसर के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम बना देंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइस। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।